हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 9 से चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3। कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। हमको दो स्टेटमेंट दी गई हैं। फर्स्ट है गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज बिटवीन ए एंड बी। अच्छा, तो देखो ये कोई लाइन है, हमको गिवन लाइन है ए एंड बी। कहा गया है इस ए और बी पॉइंट्स के बीच में कहीं सी पॉइंट है ना। बस इतनी सी बात है। हाँ, हो सकता है ना। तो ए बी एक लाइन है जिनके बीच में सी पॉइंट हो सकता है। सी के साथ ऐसे बहुत सारे पॉइंट है, बेसिकली बहुत सारे पॉइंटों से मिलकर ही तो ए बी बना है ना। इतने सारे पॉइंट है, इन सबको ज्वाइन किया तभी तो ए बी बना है। ठीक है, नाउ केस 2 क्या कह रहा है, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। सही बात है। देखिए कैसे, 3 पॉइंट लेते हैं कहीं भी, 1 2 3। हमने 3 पॉइंट ले लिए। नाउ अगर हमको लाइन बनानी है तो हमको मिनिमम 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है ना। अगर इन दोनों पॉइंट्स की बात करें और हमको ज्वाइन करना है, ज्वाइन करके देखिए। जैसे मान लीजिए आपने ये ज्वाइन किया है ना, आपने ज्वाइन कर दिया, तो जो तीसरा पॉइंट था उसकी हमको जरूरत पड़ी, वो तो है ही नहीं इसमें, है ना। दो पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया तो तीसरा पॉइंट उसमें था ही नहीं। ऐसे ही अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके देखें, देखिए आपने ये ज्वाइन किया, तो जब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो ये तीसरा पॉइंट इसमें आया ही नहीं, है ना। सेम एज अब इन दोनों पॉइंट को भी आप ज्वाइन करके देखिए। आपने ऐसे ज्वाइन किया मान लीजिए, अब इन दोनों को ज्वाइन किया तो ये जो थर्ड पॉइंट था वो यहाँ आया ही नहीं इस लाइन में, है ना। तो वही कहा गया है, तो बेसिकली हमको एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए मिनिमम सिर्फ 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है, दैट्स इट, है ना। यही है। तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। तो ठीक है, 3 पॉइंट्स है ही नहीं एक सेम लाइन में, है ना। तो अब पूछा गया डू दिस पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स। बिल्कुल है, अनडिफाइंड टर्म्स है। जैसे केस 1 में क्या है, थर्ड पॉइंट सी लिखा गया है, तो पॉइंट क्या है, अनडिफाइंड वर्ड है ना। और लाइन है, लाइन के बारे में भी लिखा गया है। केस 2 में जैसे लिखा है लास्ट में सेम लाइन, तो जो लाइन है वो भी अनडिफाइंड टर्म है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आर दिस पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट। बिल्कुल कंसिस्टेंट है ना। दिस टू स्टेटमेंट, ये जो दो स्टेटमेंट है कंसिस्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये दोनों टाइम कोई डिफरेंट सिचुएशंस की बात कर रही है और जो कि सही भी है ना। दोनों सिचुएशन बिल्कुल सही बोली है उनने। ठीक है, तीसरा पार्ट देखते हैं, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट। नहीं, यहाँ पे तो यूक्लिड के पोस्टुलेट जो है वो यूज नहीं हुए। हाँ, इन दोनों में हम कह सकते हैं कि जो एक्सियम थी उनकी 5.1 वाली, है ना, जो कह रही थी कि गिवन एनी 2 पॉइंट्स हैज अ यूनिक लाइन दैट पासिस थ्रू देम, तो वो वाली जो एक्सियम है वो लगती है कि भाई 2 पॉइंट से सिर्फ एक ही यूनिक लाइन होगी जो पास करेगी, है ना। जैसे 2 पॉइंट है, इसमें एक ही यूनिक लाइन है जो पास करेगी, इसके अलावा कोई और यूनिक लाइन है ही नहीं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, गिवन, जैसे गिवन एनी 2 पॉइंट्स हैज अ यूनिक लाइन दैट passes थ्रू देम, है ना। तो वो एक्सियम, ये एक्सियम थी 5.1। तो पोस्टुलेट्स की बात नहीं हुई है, यहाँ पे एक्सियम की बात हुई है ना। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सी यू फ्रेंड्स, राधे राधे।